गुस्सा या एंगर। क्या है गुस्सा और एंगर? आप में से बहुत लोगों ने कभी रियलाइज किया है, कभी कभी आप गुस्से में कुछ काम कर देते हैं और उसके कुछ मिनटों या कुछ समय बाद आपको रियलाइज होता है कि भाई मैंने जो किया बहुत गलत किया और एक छोटी सी बात का मैंने बहुत बड़ा इशू बना दिया। आप कभी जेल गए हैं या आपने कभी मूवी में देखा हो, तो वहां पर जितने भी कैदी होते हैं वो वहां पर अपने कुछ मिनटों के गुस्से की वजह से होते हैं। तो भाई क्या है ये गुस्सा जो इतने बड़े बड़े काम करवा देता है? तो इस वीडियो को हम अपने 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला पार्ट, गुस्सा है क्या, उसकी जड़ क्या है। सेकंड पार्ट, कि भाई गुस्से को कंट्रोल कर भी सकते हैं या नहीं। थर्ड पार्ट, अगर गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं तो कैसे। तो हम फर्स्ट पार्ट पे आते हैं कि भाई गुस्सा है क्या और उसकी जड़ क्या है। क्या हमने जो अपने माइंड में बिलीव्स बना रखे हैं या हमने कुछ भी सोच रखा है, जब भी उसके अपोजिट चीजें होती है हमें गुस्सा नहीं आता। जब भी हमें कोई चीज हमारे पास होती है और जैसे उसके खोने का डर क्रिएट होता है हमारे माइंड में, तो वहां पर गुस्सा का नहीं आता। तो हमें समझना पड़ेगा कि भाई जो भी मैंने मान रखा है या जो भी मैंने अपने माइंड में पहले से क्रिएट कर रखा है, जो भी चीजें हमने सोच रखी हैं, उसके जब भी अपोजिट चीजें होंगी हमें गुस्सा आएगा। लाइक यहाँ पर ऐसे होंगे जिनको कोई छोटे बच्चे कुछ ज्यादा मतलब कोई उल्टा बोल दे या सर मैडम कह के ना बोले तो उनको गुस्सा आने लग जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने माइंड में बना रखा है कि मैं बहुत बड़ा हूं, मेरी रिस्पेक्ट सब करे। आपने कभी फौजियों को देखा है जो मेजर और बड़ी बड़ी पोस्टों पे होते हैं? कभी कभी ऐसा होता है आप किसी का नाम ले रहे हैं और उनके नाम के आगे उनके जो रिस्पेक्टिव वर्ड है, लाइक मेजर है, तो आप मेजर नहीं लगाएंगे, मेजर लेके लाइक मेजर प्रकाश सिंह। अगर आप मेजर नहीं लगाएंगे तो उनको गुस्सा आने लग जाएगा। आप ऐसे डायरेक्ट बोलेंगे कि भाई प्रकाश सिंह। क्यों? क्योंकि उन्होंने पकड़ रखा है वो वर्ड कि भाई मेरी रिस्पेक्ट मेजर वर्ड से होगी, जब मेजर मेरे नाम के आगे लगेगा। तो जो भी आपने चीजें पकड़ रखी हैं उसको जब अपोजिट होगा तो गुस्सा आएगा, या किसी चीज को पाने की खुशी, और जब आप वो पाने की खुशी जैसी निकलने वाली होती है आपको वहां पर गुस्सा आता है, या किसी चीज को खोने का डर। जब भी ऐसी चीजें होंगी आपको गुस्सा आएगा। तो हमें जड़ मिल गई कि भाई जड़ ये है कि हमने जो पहले से क्रिएट कर रखा है या जो हमने अपने अंदर मान रखा है वो जब नहीं होगा तो हमको गुस्सा आएगा। तो इसकी जड़ मिल गई कि भाई गुस्सा कहीं बाहर से नहीं आता, गुस्सा हमें अंदर से है। हम गुस्से को अपने अंदर से पैदा कर रहे हैं। क्यों? अगर हम ऐसा कुछ माने ही ना, अपने माइंड में पहले से कुछ बिलीव्स ना बनाए, तो हमको गुस्सा आना बंद नहीं हो जाएगा। तो गुस्से की सिर्फ जड़ ये है कि आपने अपने अंदर कुछ चीजें क्रिएट कर रखी हैं और जब नहीं होंगी तो गुस्सा आएगा। अब अपने सेकंड पार्ट पे आते हैं कि भाई गुस्सा कंट्रोल हो भी सकता है या नहीं। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर कुछ हम माने ही ना, कुछ अपने माइंड में क्रिएट ही ना करें कुछ बिलीव्स। तो भाई गुस्सा, अगर मैं आपको कहूं आपका बॉस या आपसे कोई ताकतवर आदमी आपके ऊपर जब गुस्सा कर रहा होता है तो आप उसको उल्टा रिप्लाई करते हैं या वहां पर चुप रहते हैं? आप वहां पर चुप रहते हैं। क्यों? आपको पता है आप अपने बॉस के आगे कुछ उल्टा बोलेंगे तो आपकी जॉब चली जाएगी, या आप किसी ताकतवर आदमी के सामने कुछ बोलेंगे तो आपकी हड्डियां टूट जाएंगी। वहां पर आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेते हैं। कैसे? भाई गुस्सा तो कंट्रोल होता ही नहीं था। आप बोल रहे हैं कि भाई मेरे से गुस्सा कंट्रोल नहीं होता, सबको लगता है कि मेरे से गुस्सा कंट्रोल नहीं होता, यहां पर हो गया। क्यों? क्योंकि वहां पर आपको पता है अगर आपने अपनी जॉब बॉस के सामने कुछ उल्टा बोला तो आपकी जॉब चली जाएगी और हड्डियां टूट जाएंगी। तो भाई गुस्सा कंट्रोल हो सकता है। ये कोई खाना नहीं है कि भाई भूख लगी तो खाना ही खाना है। गुस्सा कंट्रोल सिंपली हो सकता है। तो भाई गुस्सा कंट्रोल हो सकता है, चलो हमको ये भी समझ आ गया। तो हम ऐसा क्या करें जिससे कंट्रोल हो जाए? देखो, एक चीज है कि भाई गुस्सा आए ना, और एक है गुस्सा कंट्रोल हो जाए। अगर हम एक ऐसे स्टेज पे पहुंच जाए जहां पर हमें गुस्सा आए ना, तो उस स्टेज पे पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमने अपने अंदर जो भी बिलीव्स बना रखे हैं, जब उसके अपोजिट चीजें होती हैं तो हमको तभी की तभी वहां पर अपने अंडरस्टैंडिंग को पावरफुल बनाना पड़ेगा।
तो तब गुस्सा आएगा ही नहीं। हमको जो हमने माइंड में क्रिएट कर रखा है उसको छोड़ना पड़ेगा, तो वहां पर गुस्सा नहीं आएगा। ये तो हो गई बड़े लेवल की बात, इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी क्या करें कि भाई गुस्सा कंट्रोल हो जाए। तो गुस्सा कंट्रोल करने का हमारा फर्स्ट स्टेप, जब भी ऐसा लगे कि आपको बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, तो अपने आंसर्स को डिले कर दो। अपने जो रिप्लाईज हैं या उस बात पे जो आपका रिएक्शन है उसको थोड़ा सा डिले कर दो। लाइक कोई भी बात हो रही है, आपको वहां पर बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, तो उसका आंसर तब मत दो। आपके पास किसी का मैसेज आया और ऐसी कोई चीज है कि वहां पर आपको तभी गुस्से में आप बहुत बड़ा कुछ रिप्लाई करने वाले हैं, तो वहां पर थोड़ा सा डिले कर दो कि भाई मैं इसका रिप्लाई थोड़ी देर बाद करूंगा। ऐसे आपका रिलेशनशिप में भी कि भाई जहां पर ऐसा लगे कि इस बात को लेके एक बड़ा इशू बनने वाला है, वहां पर आप चुप हो जाओ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि उसके बाद जो आपका रिप्लाई होगा वो बड़ा सेंसेबल होगा, क्योंकि वहां पर आपको सब चीजें समझ आ जाएंगी। ऐसा होता है कि भाई तभी की तभी आप रिप्लाई कर देते हैं किसी चीज का और उसके कुछ देर बाद आपको रियलाइज हो जाता है कि मैंने गलत किया। तो भाई जो आप तभी की तभी रिप्लाई करके आपको समझ आ जाता है बाद में कि मैंने गलत किया, तो रिप्लाई अगर लेट कर दें हम थोड़ा, तो वो जो आपको बाद में समझ आया है वो वहां पर लेट कर समझ कर फिर आप रिप्लाई कर देंगे, तो ज्यादा बढ़िया नहीं होगा। तो फर्स्ट स्टेप है हमारा कि अपने रिप्लाईज को डिले कर दो, या जो आपके एक्शन है उनको डिले कर दो। अब आते हैं अपने सेकंड स्टेप पे। कभी कभी ऐसा होता है कि हम गुस्से के अंदर एक लंबी बात को पकड़ के बैठे रहते हैं, एक लॉन्ग टर्म में। जब ऐसा कहीं पर हो कि हम उस गुस्से को लंबा खींचे, तो आप वहां पर जो भी वो सिचुएशन है, आप अपने आप को उस आदमी की जगह या ऐसी जहां पर भी वो चीज हुई है उस पर अपने आप को रखकर देखें और अपनी जगह उसको रखकर देखें और वहां पर सोचें अगर आप वहां पर होते तो क्या करते। तो आपको वहां पर चीजें समझ आ जाएंगी कि भाई शायद अगर मैं भी वहां होता तो यही करता, और मुझे भी उस टाइम पे अगर गुस्सा आ रहा होता और मैं जब गुस्से में रिप्लाई करता हूं तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। तो वहां पर आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर बहुत ही पावरफुल हो जाएगी और वहां पर आपको समझ आ जाएगा कि भाई ये जो बात हुई है, जो वो हुआ है, वहां पर कुछ हमारे सिचुएशन ही ऐसी थी कि वहां पर ऐसा एक्शन हुआ। तो वहां पर आपकी अंडरस्टैंडिंग जैसे जैसे पावरफुल होती रहेगी, आपका गुस्सा कंट्रोल हो जाएगा और आप वहां पर उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। तो हमारा सेकंड स्टेप हो गया कि भाई हमको अपनी जगह उस आदमी को रखना है और उसकी जगह अपने आप को रखना है। सिचुएशन हम तभी समझ पाएंगे। तो अब आते हैं हम अपने थर्ड स्टेप पे। तो हमारा थर्ड स्टेप है चीजों को अवॉइड करना स्टार्ट कर दो। कभी कभी एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां पर सामने वाला आपको कुछ अब्यूज कह रहा होता है या कुछ ऐसी बातें जो आप सुनना नहीं चाहते। तो वहां पर जितना आप चीजों को अवॉइड करेंगे, अपने माइंड को, आप उसके सामने बैठे हो और आप उसको कुछ बोल भी नहीं सकते, तो वहां पर अपने माइंड में कुछ ऐसा सोचने लग जाओ जो आपके लिए बहुत जरूरी हो, या सामने वाले को सोचने लग जाओ कि भाई तू बोलता रहा, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता, और अपने माइंड के अंदर और अपने मन के अंदर एक प्यारी सी हंसी लाओ, जिससे आपको कंट्रोल करने में बहुत आसानी होगी। आपको ऐसा लगने लग जाएगा थोड़े टाइम बाद कि भाई करता रहा तू गुस्सा, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को अगर तू कुछ अब्यूज बोलेगा तो मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब ये थॉट प्रोसेस हो जाएगा ना, तो कुछ समय बाद आपको गुस्सा ही आना बंद हो जाएगा, क्योंकि आपको पता लग जाएगा अगर सामने वाला आपको कुछ कह रहा है तो आपको उन चीजों से कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर वो कुछ आपको गलत कह रहा है, अगर कोई आपको समझा रहा है तो वो बहुत अलग चीज है। अगर कोई गुस्से में कुछ गलत बातें कह रहा है तो आपको उनसे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, तो आपको वहां पर गुस्सा आना बंद हो जाएगा। तो हमारा थर्ड स्टेप हुआ कि चीजों को अवॉइड करना स्टार्ट कर दो। जहां पर भी आपको लगे कोई आपको वहां पर कोई चीज किसी काम की नहीं है और वो बहुत गलत बोल रहा है या बहुत एब्यूज कर रहा है, तो वहां पर अपने माइंड को थोड़ा सा डाइवर्ट कर लो। उसके सामने बैठ के भी आप अपने माइंड में कुछ और सोचने लग जाओ, वहां से अपने माइंड को हटा दो, तो आपका गुस्सा ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगा। तो थैंक यू, होप सो यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको सच में अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कीप स्माइलिंग एंड गो फॉर योर गोल।